तो जैसे बताया कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो अरुण क्या आप देख पाएंगे, कहते हैं लोगों को ऐड कर पाएंगे? थैंक यू। सो मेरा कहना जो कह रहा था आपको कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम कहीं पे लगता है स्लो चल रहा है आपका, तो वीडियो अपनी ऑफ कर दीजिएगा, उससे हेल्प हो जाएगी। और जो क्वेश्चन आंसर राउंड है वो मैं लास्ट में लूंगा, कि इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो फोकस है हमारा, वो लर्निंग पे रहे कि रिसर्च करनी कैसे है। और आखिरी में जाके हम सिर्फ जो अगर क्वेश्चन आंसर आपके नहीं हुए होंगे आंसर, आप तब उनसे पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त न जाया करते हुए मैं शुरू करता हूँ सेशन। मेरा नाम चेतन सिंह है, मैं ट्रेनर हूँ एसएससी ऑनलाइन के साथ। मेरे साथ अरुण पांडे जी हैं, जो कि कहते हैं पूरा कहते हैं आपका यूपी साइड और सेंट्रल रीजन संभालते हैं हमारे एसएससी ऑनलाइन के लिए। हम दोनों मिलके ये सेशन आज लेंगे। और पहली चीज, आपके अगर आईडी पासवर्ड, मैंने आपके सिस्टम ऑफिसर से बात कर रहा, काफी सिस्टम ऑफिसर से बात करी है मैंने सुबह से लेके। अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी सही नहीं है, आपका एसएससी ऑनलाइन नहीं चल पा रहा है, तो आप हमें उस पे अपने सिस्टम ऑफिसर बता दीजिए। सिस्टम ऑफिसर आपके हमें ईमेल कर देंगे, हम आपका आईडी और पासवर्ड दोनों भेज सकते हैं आपको। अगर आपके पास अपना आईडी है, पासवर्ड याद नहीं है, तो कैसे करना है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल पहली चीज ये, चाहे तो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एसएससी ऑनलाइन, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि ये चाहे तो आप गूगल क्रोम पे यूज कर लीजिए, चाहे फायरफॉक्स पे यूज कर लीजिए, जो भी ब्राउजर है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, आप उसमें यूज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपके पास मोबाइल पे यूज करना है आपको, या टैबलेट पे यूज करना है, या आईपैड पे यूज करना है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन बनी हुई है, या उसके ब्राउजर पे भी, फोन पे भी आप यूज कर सकते हैं, ब्राउजर पे भी। तो आप scconline.com लिखेंगे, ये हमारा यूआरएल है। मैं इसको जूम करता हूँ, सॉरी, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है scconline.com। आप चाहे तो गूगल पे भी लिख सकते हैं। अगर आप गूगल पे खोलेंगे इसको, तो गूगल पे अगर आप लिखते हैं SCC ऑनलाइन, तो ये आ जाता है। मिस्टर पांडे, कुड यू प्लीज कंफर्म मेरा स्क्रीन दिख रहा है एटलीस्ट, सो दैट आई नो दैट आई एम शोइंग द राइट थिंग एंड एटलीस्ट एवरीवन कैन सी इट। हाँ जी चेतन जी, दिखाई दे रहा है। थैंक यू। अगर कहीं भी लगता है आपको स्क्रीन मेरा कहीं लैग हो जाए, प्लीज मुझे आप रोक दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे डेटा कवरेज नाम की चीज है। ये मैं आपको भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा मैं, क्योंकि आप खुद दे सकते हैं जब आपको टाइम होगा आपके पास। मैं बस आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग से लेके 1950 से लेके आज तक का सारा जजमेंट्स यहाँ पे रखी हुई है आपकी। फेडरल कोर्ट, प्रीवी काउंसिल जो जजमेंट्स इंडिपेंडेंस से पहले की जजमेंट्स थी, कोर्ट थी, उनकी जो जजमेंट्स हैं वो यहाँ रखी हुई हैं 1836 ऑनवर्ड्स। फिर आपकी सारी हाई कोर्ट्स हैं। कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट्स भी हमने यहाँ रखी हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो रखी हुई हैं। फिर ट्रिब्यूनल्स हैं काफी सारे, कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं सारी। फिर आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं, आपके स्टेट एक्ट्स हैं, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स हैं, ये सब यहाँ लिखा हुआ है आपका। तो जैसे आप क्लिक करते रहेंगे आपको सब दिखता रहेगा आपको यहाँ पे। बट वक्त इस पे ज्यादा ना वक्त लगा के, मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा लॉगिन दिखाऊं आपको। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा, ये यूजर लॉगिन का। ये आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपको अपना आईडी याद है और पासवर्ड याद नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइएगा फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका पूछेगा आपका आईडी क्या है। अपना आईडी डालेंगे आप, ईमेल आईडी, और कहेंगे रिक्वेस्ट ओटीपी। तो जो आपका ईमेल आईडी होगा उसी पे जाके ये आपको ओटीपी आ जाएगा, छह अंकों का आपके नंबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। और वो नंबर उठा के आप यहाँ डालेंगे, कहेंगे वेरीफाई ओटीपी, और आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए ऑप्शन दे देगा, अपना नया पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है अगर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना हो। अब हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं। सब पहले मैं बात करता हूँ दो तीन चीजों की, उन चीजों की जो कि अभी हमने नई नई बिल्कुल ऐड करी हैं, जो कि आपके काफी काम की आएंगी। और फिर जो बाकी जो नॉर्मल सर्च है वो इसके बाद शुरू कर दूंगा मैं। अब जैसे आप लॉगिन करते हैं, एक मिनट, आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आता है। चाहे आप ब्राउजर कहीं पे भी यूज कर रहे हो, यही स्क्रीन आएगा। अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो थोड़ा अलग सा डिफरेंट स्क्रीन आता है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो व्यू है वो हल्का डिफरेंट होता है। बट किसी भी ब्राउजर पे यूज करेंगे आप, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, ये ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं आपके सर्च करने के।
जैसे आप जानते हैं यहाँ पे ये वर्ड सर्च है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये वर्ड सर्च है। अगर कोई आपके पास कोई एक वर्ड है सर्च करने के लिए, कोई सेंटेंस है, तो आप यहाँ सर्च करेंगे आप, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं आप। फिर दूसरा वाला जो है फाइंड केस लॉ बाय सेक्शन, ये हम तब यूज करते हैं अगर आपको जजमेंट चाहिए किसी सेक्शन के ऊपर। तीसरा साइटेशन के सर्च करनी है। चौथा अगर पार्टी के नाम सर्च करनी है, किसी टॉपिक सर्च करनी है, अगर यहाँ सर्च कर टॉपिक पे यहाँ सर्च कर लीजिए, चाहे यहाँ सर्च कर लीजिए, वर्ड सर्च पे एक ही बात है। जीएसटी रेट फाइंडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको छोड़ता हूँ। और फिर आखिरी है वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसका मतलब है ये जो लास्ट ईयर है, ये आपकी डिक्शनरी है। अगर आप चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब जानना कि लीगल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है, किसी जजमेंट में अगर डिफाइन किया गया इस पर्टिकुलर वर्ड को, तो वो वर्ड यहाँ डालेंगे इसके अंदर आप, तो वो उसका मीनिंग आ जाएगा, आपका डेफिनेशन आ जाएगी उसकी। तो बेसिकली आपकी डिक्शनरी हो गई ऑनलाइन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में। ये है माई लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमने एक तो ये नई चीज ऐड करी है, ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। आप लोगों ने शायद काफी आप लोगों ने देख लिया होगा ये ऑलरेडी अपने। ये क्या है, काफी लोगों ने हमसे पहले पूछा था कि क्या कोई ऐसा एरिया है हमारे पास जिसमें कि हम जो एसएससी में बता सके वो कि इम्पोर्टेंट जजमेंट कौन सी हैं एक टॉपिक के ऊपर, या कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से हैं। तो वो बेसिकली एक टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी सर्च क्या मिल सकती है हमें। तो वो जो क्वेश्चन था वो इससे आंसर हो गया है। मैं इसको दिखा दूंगा आपको। अगर आप चाहते हैं ब्राउज लॉ रिपोर्ट्स, अगर आप चाहते हैं आपके पास एआईआर की आपके पास वो पड़ी हुई है, लॉ रिपोर्ट्स पड़ी हुई है आपके चेंबर में, आपके पास या एमपीएलजे की पड़ी हुई है, या कहते हैं इंडियन अपील्स की पड़ी हुई, कोई भी पड़ी हुई है आपके लॉ रिपोर्ट्स। तो ये बेसिकली वही चीज है, लॉ रिपोर्ट, सारी लॉ रिपोर्ट यहाँ पड़ी हुई हैं जो भी इंडिया की अच्छी नामी नामी दामी जो हैं सारी लॉ रिपोर्ट्स, सबके यहाँ लिखे हुए हैं। और इन सबका एक एक वॉल्यूम वाइज सबका रखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता है बारो जजमेंट बाय कोर्ट। ये हम तब यूज करते हैं अगर हमें कोई जजमेंट देखनी हो किसी डेट पे, किस ईयर के, अगर हमें ईयर पता हो, हमें मंथ पता हो और हमें तारीख पता हो, तो हम ये यूज करते हैं। और ये जो है ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स, ये पूरे पूरे एक्ट्स खोल देगा आपके सामने, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, पूरा एक एक सेक्शन वाइज खोल देगा। जो ये वाला है फाइंड सेक्शन बाय लॉ, ये जजमेंट देगा एक लॉ के ऊपर, और ये पूरा एक्ट दे देगा आपको। और ऐसी ये बाकी चीजें हैं। मैं शुरू करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये वाला ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को काफी ये हेल्पफुल होगा ये, और काफी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इसको। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे मैंने इस पे क्लिक किया मैंने, तो एक मिनट, दूसरे मीटिंग से कॉल आ रहा है, एक मिनट। मोहित, समथिंग अर्जेंट, आई एम इन द मीटिंग। मोहित जल्दी बोलो, मीटिंग में हो। नो बैकअप प्लीज मैनेज, अभी हम इन द ट्रेनिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग, सॉरी। हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे इसमें है कि क्रिएटेड टॉपिक्स। अब ये टॉपिक अलग टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, पब्लिक लॉ है, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अरुण जी, एक आपसे हेल्प चाहिए। अरुण जी बोलिए। मोहित के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मोहित का आई थिंक शायद कुछ दिक्कत हो रही है उसको वहाँ बोलने में। क्या आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे उसकी? ठीक ठीक मैं यहाँ संभाल लेता हूँ, ठीक है? ठीक। थैंक यू। आपके पास मीटिंग का इनवाइट है आपके पास? मैं बात कर लेता हूँ चेतन जी, आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे कि ये पब्लिक लॉ है, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के मेन टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे हमने। आप इन टॉपिक्स के अंदर जो भी आपको लगता है टॉपिक आपके काम का है, आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ देखना है, देखिए मैं ये ले लेता हूँ कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। तो मैं कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी टॉपिक्स होंगे कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ के, सारे यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। देखिए एविएशन लॉ, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और क्रिप्टो करेंसी, डेट फाइनेंसिंग, सो जो भी होगा आपको, एक मिनट, जो भी होगा आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस पे लेता हूँ, कॉम्पिटिशन लॉ पे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए। कॉम्पिटिशन लॉ पे क्लिक किया मैंने,
तो कंपटीशन लॉ के ऊपर स्टैट्यूटरी लॉ कितने हैं, कौन से एक्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इस पे क्लिक करा मैंने और ये आ गया कंपटीशन एक्ट, कोकोनट कमेटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेक्शन 230, सेक्शन 410, शेड्यूल 5, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के कुछ कुछ सेक्शंस हैं। अब आप नोटिस करेंगे इसमें सारा एक्ट नहीं दे रखा है इसके अंदर, इसमें सिर्फ वो दे रखे हैं एक्ट्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है कंपटीशन लॉ से। अब देखिए कंपटीशन एक्ट तो पूरा पूरा अवेलेबल रिलेटेड है कंपटीशन लॉ से, तो पूरा एक्ट दे रखा है। बट कंपनीज एक्ट के सिर्फ कोई कोई सेक्शन ऐसे हैं जो कि आपके इससे कंपटीशन लॉ से रिलेटेड है, तो इसलिए सिर्फ कोई कोई सेक्शन दे रखे हैं। और जैसे इस पे किसी भी क्लिक करेंगे आप, तो पूरा पूरा यहाँ पे वो एक्ट खुल जाएगा आपके सामने। अब जैसे ही वो खुल जाता है, आप देखेंगे कि आप सिंपली वो पूरा एक्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक श्री विजय सोनी जी ऐड हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्ट्स का, सारे एक्ट्स यहाँ पे लिखे आ गए जो कि इस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने आ जाएंगे। देखिए सीसीआई के जितने रूल्स हैं आज तक जो इसके टॉपिक पे हैं, सारे आपके सामने अवेलेबल हो गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी ही आपकी नोटिफिकेशन वगैरह रखी हुई है यहाँ पे हमने। और ऐसे ही देखिए ये केस लॉस, अपन जो कह रहे हैं जजमेंट्स, इस टॉपिक पे कंपनी लॉ पे जो जजमेंट्स हैं बहुत सारी होगी, कॉर्पोरेशन लॉ पे बहुत सारी जजमेंट्स होंगे अगर सर्च करेंगे हम एज ए वर्ड। बट अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सिर्फ कुछ चुनिंदा करीबन 12-15 एक जजमेंट रखी हुई है यहाँ पे, जो कि हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं ऑन द टॉपिक कंपटीशन लॉ। देखिए एक ये जजमेंट है, ऐसे सारी जजमेंट आ गई हैं और ये सारी लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट लिखी हुई है। सबसे लेटेस्ट जजमेंट ऊपर आएगी, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो पूरी जजमेंट यहीं के यहीं आपके सामने खुल जाएगी। सो इसका ये फायदा है आपको कि यू कैन सिंपली हैव अ लुक कि जजमेंट्स इस टॉपिक पे कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं आपको दिख जाती हैं आपके सामने। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल चाहते हो तो आर्टिकल दिख जाएंगे आपको। तो ऐसे हमने सारे टॉपिक्स के ऊपर कर रखा है और ये यहाँ से आप चाहे सेव कर लीजिए, ये देखिए यहाँ दिखाता हूँ, चाहे आप सेव कर लीजिए, चाहे किसी को ईमेल कर दीजिए, चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है आपके सामने। तो ये हो गया सर क्रेडिट टॉपिक्स का ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ये दोबारा मेरे पर मेन्यू आ जाएगा। अब दूसरी चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको जो कि है ब्राउज लॉ रिपोर्ट्स। ये मैं चीजें वो दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट, ये क्या हुआ, ब्राउज लॉ रिपोर्ट क्लिक किया मैंने। अब यहाँ देखिए ये सारे जितनी भी लॉ रिपोर्ट्स हैं इंडिया के, सबके नाम लिखे हुए हैं, AIC, AIR, ALT, तो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपके सामने जो भी आपको लगता है कि मेरे काम का है, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ उनसे उनकी पूरी वॉल्यूम वाइज जजमेंट देखनी है मेरे को, तो आप जा सकते हैं। देखिए MPLJ ले लेता हूँ मैं, तो मैं अगर मध्य प्रदेश लॉ जर्नल लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो क्या 2020, 2019, 2018 सारा लिखा हुआ है। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा, 2020 पे क्लिक किया मैंने, तो उसका वॉल्यूम वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी सामने। तो बेसिकली आपकी डिजिटल लाइब्रेरी बन गई आपकी, हर एक अदर जर्नल्स की भी, SEC को छोड़ के। और जिस पे भी क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, वो यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलेट। मैं फिर से वापस जा रहा हूँ, आगे चलते हैं ब्राउज जजमेंट बाय कोर्ट पे, तीसरे वाले आइकन में जा रहा हूँ मैं, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। ये क्या है, ये हम तब यूज करते हैं हम लोग जब हमें जजमेंट की डेट पता होती है या हमें कोई नई जजमेंट देखनी होती है डेट वाइज। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑल, आपके यहाँ सिर्फ इंडिया ही आएगा वहाँ पे, क्योंकि हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ इंडियन जजमेंट ली है आपके लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, हाई कोर्ट सब आ गया। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये कहता है किस किस पीरियड की जजमेंट चाहिए आपको। आपको क्या, ये 10-10 साल का ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने। आप देखेंगे 2000 से 2009, 2010 से 2019 और ऐसे बाकी लिखे हुए हैं। तो मैं लेटेस्ट देता हूँ, देखिए 2020, 2021 आ गया, 2021 पे क्लिक करता हूँ मैं, जनवरी आ गया। ठीक है, अब देखिए जनवरी 22 तक तो हमारा अपडेट हो रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। अब मैंने इस पे क्लिक करता हूँ, तो जनवरी 22 को जो जजमेंट आई थी सारी यहाँ पे सामने लिखी हुई आ गई।
जूम आउट करता हूँ, हल्का जूम आउट कर रहा हूँ इसको मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो जजमेंट यहाँ पे आपकी डेट वाइज जजमेंट खुल जाएगी। आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। मैं फिर से इस पे क्लिक कर रहा हूँ वापस जाने के लिए, यहाँ पे आ गया। मैं एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं ऊपर सब पे जा रहा हूँ वापस। ये है ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। आपके जितने भी एक्ट हैं वो सारे सारे सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट यहाँ पे आ जाएंगे आपके सामने। ये देखिए, मैं फिलहाल सेंट्रल एक्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको एक चीज दिखानी है जो कि स्टेट एक्ट में अभी तक हमें अवेलेबल नहीं कर पाए हम लोग। मैं वो दिखा रहा हूँ इसलिए आपको मैं। अगर आप चाहते हैं स्टेट एक्ट देखना तो जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें आपसे पूछ लीजिएगा, मैं वो दिखा दूंगा आपको मैं। अब आप नोटिस करिए इसमें, इसमें कह रहा है कि सेंट्रल एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सीआरपीसी सब दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ। अब उसके अलावा बाकी जो एक्ट्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लगा रखे हैं। ए के अंदर सारे एडवोकेट्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, आधार एक्ट सारे नीचे आ जाएंगे ए के नीचे। ऐसे बी के नीचे बैंकिंग एंड फाइनेंस जो भी होगा सारे नीचे आते रहेंगे इसके। अब लेट्स सपोज हम एक एक्ट ले लेते हैं कोई भी, एविडेंस एक्ट ले लेते हैं। मैं इस पे एविडेंस पे क्लिक करा। आपने एक बात नोटिस करी होगी अभी तक जो हमने करा, हमने कहीं भी कुछ टाइप नहीं करा, हमने हम सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, वो खुल जाती है ऑप्शन, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये ब्राउज का जो, ये माई लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है ऐसी है। इसमें कुछ टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्लिक करते रहिए, सर्च होता रहता है। हाँ, अगर आपको सर्च करना है इसके अंदर तो हर एक उसके अंदर ये एक छोटा आइकन बना होता है सर्च करने का, तो उसे सर्च भी कर सकते हैं आप। अब जो मैं आपको एक्ट दिखा रहा हूँ, ये एक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास बुक्स पड़ी होंगी, आपके पास फोन पे भी होता है ये, कई लोगों के प्रिंट आउट भी पड़े होते हैं। इसका फायदा क्या है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए। बेयर एक्ट में हम कुछ नया नहीं डाल सकते, जो है वो है। बट हमने एक चीज करी है, इसमें 2 साल लग गए थे हमें काम करते करते। अगर आप देखेंगे, मैं इसमें अब जो मेन एक्ट पे जा रहा हूँ, देखिए मैं एक्ट में जा रहा हूँ, फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात हो रही है। उसके बाद देखिए ब्लू कलर के जो डब्बे बने आ रहे हैं, ये बॉक्स बने आ रहे हैं जो, ये क्या चीज है, ये जजमेंट, ये बेयर एक्ट का पार्ट नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ये लिखा हुआ है, द एविडेंस एक्ट हैज नो एप्लीकेशन टू इंक्वायर कंडक्ट बाय ट्रिब्यूनल्स। और लास्ट में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीआर वर्मा, साइटेशन भी लिखी हुई है। इसका मतलब है कि एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक जजमेंट नहीं है, बहुत सारे जजमेंट है, बट उन बहुत सारे जजमेंट्स में से एक जजमेंट ऐसी है जो हमने निकाली है, हमारे में जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है उन्होंने निकाली है ढूंढ के, जिससे पता लग गया कि एक ही जजमेंट है जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। उससे क्या हो जाता है कि आपको पता लग गया कि ये पढ़ने के बाद कि जजमेंट किस बारे में बात करी। अगर लगता है कोई जजमेंट पढ़ने के बाद ये लगता है ये अब काम की नहीं है, नीचे आ जाइए, दूसरा ये जजमेंट है एक और, ये है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रतन सिंह। उसके बाद एक और जजमेंट भी है, देखिए, शांति प्रसाद जैन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। और ऐसी एक और जजमेंट भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार। ये लिखिए। इसकी बेस्ट बात क्या है कि अगर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि जजमेंट मेरे काम की हो सकती है, जैसे मैं ये वाली बात करता हूँ, ये वाली बात करता हूँ, मैं इस वजह से साइटेशन पे क्लिक करूंगा तो ये जजमेंट मेरी एक अलग विंडो में खुल जाएगी। तो उससे होगा क्या कि मेरी जो सर्च है, मेरी जो बेरा की सर्च है, बेरा की सर्च के अंदर मैं आराम से अपना सर्च कर सकता हूँ, और सर्च करते करते मैं पढ़ सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन सी हैं इस बेराट के इस पॉइंट के ऊपर। और वापस जाता हूँ मैं तो मैं बेराट मेरा खुला हुआ मिल जाएगा। ये चीज हमने पूरे पूरे बेराट के लिए कर दी है आपको, सारे सेंट्रल एक्ट्स में कर दी हमने। स्टेट एक्ट्स में फिलहाल अभी ये कर नहीं पाए हम लोग, करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, और उसमें करेंगे, बट फिलहाल सेंट्रल में सारा अवेलेबल है। ये देखिए ऐसा सारा हमने कर रखा है। और अगर आप चाहते हैं उनको, कहते हैं इसको आप प्रिंट आउट निकालना, इसका इसको सेव करना ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, तो अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है ऊपर सेव का, इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे लिखा हुआ आ रहा है भी है वैसा वैसा पूरा आपके यहाँ सेव हो जाएगा, तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं इसको। मैं वापस जाता हूँ। अभी हम फिलहाल इतना छोड़ते हैं, बाकी आर्टिकल्स वगैरह सिंपल हैं, हम लोग समझ चुके हैं कैसे यूज करना है। अब चलते हैं ये जो ब्लू टाइल्स है इसको, इनको कैसे यूज करना है। पहली चीज चलते हैं वर्ड्स, पहले चलते हैं इस पे, चलते हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, जो डिक्शनरी है हमारी, बहुत सिंपल चीज जो है, इस पे बात करते हैं पहले हम लोग। मैं इस पे करता हूँ, वर्ड्स एंड फ्रेजेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको,
कि ये डिक्शनरी है। आपका जो भी आपके दिमाग में कोई एक वर्ड आता है जिसका आप चाहते हैं कि इसका मतलब मिल जाए मेरे को, तो यहाँ पे आके सर्च कर दीजिए। जैसे कि मैं अगर एक वर्ड डालता हूँ रेजुडिकेटर, ठीक है, ये अपना नीचे आ गया मेरे पास, मैंने इस पर क्लिक करा और ये देखिए, थोड़ा जूम कर रहा हूँ हल्का सा आपको कि थोड़ा आपको आसानी रहे पढ़ने के लिए। ये देखिए, ये कह रहा है 1, ये 2 और ये 3, तो 3 डेफिनेशन आ रखी हैं। जो पहली डेफिनेशन है, जो कि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिलहाल आपके लिए, जो पहली डेफिनेशन है वो आई है रामजी गुप्ता वर्सेस गोपी कृष्ण अग्रवाल केस से। जो दूसरी डेफिनेशन है वो किसी और केस से आई है, वो मद्रास के डिविजनल बेंच केस से आई है, लॉ वीकली की साइटेशन इसकी, वो ये है। और जो तीसरी है डेफिनेशन, वो क्वींस बेंच मतलब क्यूबी मतलब यूके की जजमेंट है, ये कोल वर्सेस लैंडफोर्ड। बट बाकी आखिरी में लिखा है वॉट। तो वॉट का मतलब क्या है कि ये एक वॉटन डिक्शनरी ऑफ लॉ आती है, उसका जो मीनिंग है, उसमें जो मीनिंग लिखा हुआ है डिक्शनरी में, ये वो मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है हमने। तो इस तरह से आप जो भी वर्ड चाहते हैं सर्च करना, कोई भी वर्ड आपके दिमाग में हो, आप वो सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ गुडविल, तो जहां जहां पे गुडविल कहते हैं वर्ड डिफाइन हुआ हुआ, वो सारे आपके डेफिनेशन आपके आ जाएगी। ऐसे ही आप कुछ भी लिख दीजिए, कहते हैं लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कुछ नया वर्ड उठाते हैं, तो जो भी आपके पास वर्ड होंगे, जैसे आप लिखना शुरू करेंगे इसके अंदर, आप जैसे कुछ लिखना शुरू करेंगे, वो अपने आप आपको ऑप्शन देना शुरू कर देगा आपको, तो आपका वो मीनिंग आ जाएगा। देखिए, देखिए ये जो है, ये किसी जजमेंट डिफाइन नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ वॉट में डिफाइंड हुआ है। अच्छा, मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट है, कोई जज साहब हैं श्री विनय सोनी, आई थिंक वो काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आई डोंट नो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने को, आई थिंक वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बार बार। जिनके भी हैं मिस्टर विनय सोनी सर, उनको प्लीज बोलिए कि विनय सर को बोलिए कि वो जिस मशीन से ट्राई कर रहे हैं, उस मशीन से ट्राई ना करके दूसरी मशीन से ट्राई कर लें, या मोबाइल से ट्राई कर लें। अगर इंटरनेट सही नहीं है, अगर इंटरनेट वो यूज कर रहे हैं लैपटॉप का, या कहते हैं घर का यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल का यूज कर लीजिए, कुछ भी चेंज कर लीजिए, फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। श्री विनय विनय सोनी जी, तो प्लीज जिनके भी हैं उनको प्लीज एक बात कर लीजिए उनसे जरा की जरा। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ। ये इस पे क्लिक करने का फायदा क्या होता है कि ये बार बार मेन्यू आपको वापस ले आता है, जो मेन्यू होता है आपके पास, वो मेन्यू पे वापस ले आता है आपको। मैं बता, जीएसटी रेट फाइंडर काम का नहीं है, छोड़ दें इसको हम लोग। फाइंड बाय टॉपिक मैं इसमें कवर कर लूंगा 5 वर्ड्स के साथ, तो अभी मैं छोड़ता हूँ। अब जिससे चलते हैं फाइंड बाय पार्टी नेम में। अगर आपके पास पार्टी का नाम हो तब क्या सर्च करनी है, तो यहाँ पे आइए फाइंड बाय पार्टी नेम में। और अगर आपको पता है कि जजमेंट हाई कोर्ट की है, किस हाई कोर्ट की है या सुप्रीम कोर्ट की है, तो आप यहाँ पे आइए और इसमें लिखा हुआ सर्च बाय पार्टी नेम, सिलेक्ट कोर्ट, तो यहाँ पे क्लिक करिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, फेडरल कोर्ट की है, प्रिवी काउंसिल की है, हाई कोर्ट की लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से जो भी चाहिए आपको। अगर कुछ लगता है कि आपको डाउट है कि ये मुझे याद नहीं है किस हाई कोर्ट जजमेंट थी या सुप्रीम कोर्ट की थी, तो ये ऑप्शन है ऑल जुरिडिक्शन। इससे क्या होगा, अगर इस पे क्लिक करेंगे आप और फिर पार्टी का नाम डालेंगे, तो वो सारी की सारी कोर्ट्स के अंदर वो नाम ढूंढ लेगा आपका। बट मैं ये आपसे तब कहूंगा, तब सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ये लिखें इसके अंदर, जब आपको लगता है कि आपको पार्टी का, मुझे आपको याद नहीं है कोर्ट का नाम, बिकॉज क्या होगा कि अगर आप कोई केस का नाम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अशोक नाम हो, या राम सिंह हो, या नवीन हो, जो बहुत कॉमन नेम्स हैं, उनके लिए अगर आप ऑडिशन करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसमें आपको सर्च करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बट फिलहाल मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल, लेके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अब मैं एक केस ले रहा हूँ जो कि मैं जानता हूँ कि ओवररूल जजमेंट है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखना पड़े कि अगर आपके सामने कोई केस प्रेजेंट करता है, कोई केस आपके सामने कोई लेके आता है कोर्ट के अंदर, आपकी पता लगाना हो कि आपको कि वो जजमेंट क्या ओवररूल्ड है या नहीं है, उसका तरीका क्या है, मैं वो दिखाता हूँ अभी फिलहाल। मैं केस ले रहा हूँ ADM जबलपुर,
आई एम श्योर आप सब लोग जानते हैं इस केस के बारे में। मैंने एडीएम जबलपुर लिखा, सर्च कर दिया, इसमें रिजल्ट एक ही आया बिकॉज एडीएम जबलपुर नाम से बहुत कम केसेस थे, एक्चुअली एक ही केस है आज तक, तो इसलिए ऑल रजिस्टर में भी एक ही केस आया मेरा यहाँ पे। अब ये आ गया, मैंने इस पे आके डबल क्लिक कर रहा हूं, मैं डबल क्लिक करूंगा तो पूरी जजमेंट खुल जाएगी मेरे सामने। अब देखिए ये जो केस आ रहा है, इसमें केस में ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, ओवर रूल्ड इन केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बट क्या इसका मतलब ये है कि पूरी जजमेंट ये ओवर रूल हो रखी है? मैं ये आपसे दरखास्त करना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मुझे कहते हैं जस्टिस तेजी जो है, अब जो दिल्ली हाई कोर्ट के कहते हैं जज बन चुके हैं, पहले उस टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट जज थे कड़कड़ुमा कोर्ट दिल्ली के अंदर। मैं उनका बैठा हुआ था और आई एम श्योर आप लोगों का बोलता था, आप भी लोग मुझे यही बात बोलते हैं उस टाइम पे भी। मैं उनको बोल रहा था कि सर दिखाता हूँ जजमेंट ओवर रूल्ड है। कह रहे सर, क्या चेतन जजमेंट ओवर रूल नहीं होगी, कुछ पॉइंट लो ओवर रूल हुए होंगे। मैं कहा नहीं नहीं सर, जजमेंट ओवर रूल्ड है। तो जब केस खोला मैंने, आई थिंक उस टाइम वो एसपी गुप्ता केस दिखा रहा था उनको, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस दिखा रहा था मैं उनको। और उससे हुआ क्या कि जब केस खोला तो पता लगा कि सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ओवर रूल थे। तो उनका कहना सही था कि जज हम बोलते हैं जजमेंट ओवर रूल्ड है, बट जजमेंट ओवर रूल नहीं होती, कुछ एक दो पॉइंट्स ही होते हैं जो ओवर रूल हुए होते हैं। बट दिक्कत यहाँ आती है हमें कि पता लगाना हो कि वो कौन सा पॉइंट ओवर रूल्ड हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें हमें पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ती है। और अगर जजमेंट जैसे एसपी गुप्ता वाली जजमेंट जो है वो करीबन आई थिंक 800-900 पेज की जजमेंट है, उसको अगर उसको पढ़ने बैठेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट ओवर रूल्ड है, वो बहुत टाइम लगा देगा। सो सोल्यूशन क्या है उसका? सर मैम उसका सोल्यूशन ये है कि पहली चीज तो जब भी आप कभी जजमेंट खोलेंगे पार्टी नेम से या साइटेशन से, आपको ये स्क्रीन ऐसे ही दिखेगा, जिसमें कि ये पहला जो कॉलम है आपका, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसमें कहेगा डाइजेस्ट नोट्स और जजमेंट। डाइजेस्ट नोट्स बेसिकली हेड नोट्स कह लीजिए आप, या रेशियो कह लीजिए केस की, लॉ पॉइंट कह लीजिए, अलग लोग अलग नाम देते हैं इस चीज को। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मैं इसको लॉ पॉइंट, मैं इसको कहते हैं लॉ पॉइंट्स कहता हूँ कि कितने कितने लॉ पॉइंट डिस्कस हुए, क्या क्या पॉइंट्स ऑफ लॉ डिस्कस हुआ है इस केस के अंदर, वो यही है। तो 67 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे इस केस के अंदर, वन जजमेंट के अंदर। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पे आते हैं, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट की जजमेंट है ये, डिसीजन डेट यहाँ पे आ गई, पार्टी का नाम यहाँ पे आ गया, साइड यहाँ पे आ गई। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है J5। अब ये J5 क्या चीज है? जे का मतलब है ये पूरी जजमेंट दिख जाएगी अगर इस पे क्लिक करेंगे आप, जो कि दिख रही है आपको, इसलिए यहाँ पे साइड वाला स्क्रीन पे दिख रही है आपको। फिर दूसरी बात है, 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब है कि जो कोरम था, जो जजेस की स्ट्रेंथ थी इस जजमेंट को डिसाइड करने में, वो कितने लोग थे? वो 5 थे यहाँ पे, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है, बिफोर जस्टिस रे, जस्टिस खन्ना, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती, चारों पांचों नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन डेट, पार्टी नेम, साइटेशन, बट यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है, 5 का मतलब समझ आ गए हम लोग। बट यहाँ जे की जगह डी हो गया। ये डी क्या है? डी का मतलब है ये डाइजेस्ट नोट है। ये एक जो 67 पॉइंट्स बताए थे आपको यहाँ पे, लॉ पॉइंट बताए थे, 67 के अंदर से एक पॉइंट ये भी डिस्कस हुआ था, जो कि क्या था? प्रेसिडेंट्स, व्हाट इज बाइंडिंग इन अ जजमेंट। दूसरा, नो जजमेंट कैन बी रेड एज इफ इट इज अ स्टैट्यूट। और तीसरा, ओबेक्टा इफ बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ कॉशन अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेट। ऐसे ही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं नीचे। पर जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको कुछ नई चीज दिखाई देगी। देखिए ये लाल निशान जो पहले नहीं था, अब दिख रहा है। इस लाल निशान का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ लॉ है, ये ओवररूल्ड हो चुका है। एक ये हो चुका है और एक ये हो चुका है। आप थोड़ा और नीचे चलेंगे, शायद आपको एक दो और मिल जाएंगे। ये देखिए और मिल रहे हैं आपको। तो इससे पता लग जाता है हमें कि कौन सा पॉइंट ओवररूल्ड है और कौन सा ओवररूल नहीं है। अब अगर मैं आपको जजमेंट, मैं ये दिखाता हूँ, पॉइंट दिखाता हूँ जो ओवररूल्ड होगा, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। देखिए ये पॉइंट ओवररूल्ड है, उस पर नीचे जाऊंगा मैं, सबसे लास्ट में जाऊंगा तो मैं लिखा भी आएगा कि किस जजमेंट ने ओवररूल किया। ओवररूल्ड इन केएस पट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और साइटेशन दे रखी साथ में।
पता लग जाए आपको। बट इन हेड नोट का फायदा क्या होता है, एक तो बता दें आपको कि ओवररूल हुए या नहीं हुए, दूसरा फायदा क्या है। देखिए अगर आप चाह रहे हैं ये पॉइंट पढ़ना सर मैम, जो कि आर्टिकल 21 के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, इसमें तेरह 5 जजेस जो बैठे थे इस जजमेंट के अंदर। अब ये हो सकता है कि 5 में से सिर्फ 2 ही ने ही अपना व्यू दिया हो इस पॉइंट के ऊपर, हो सकता है सिर्फ 3 ने दिया हो या 5 ने दिया हो, कैसे पता लगेगा? उसके लिए पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ेगी हमें, बट वो भी जरूरत नहीं है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 के ऊपर ये हेड नोट है, तो ये शॉर्ट में होगा कि चीफ जस्टिस रे, जो उस टाइम चीफ थे, जस्टिस रे ने क्या बोला इस पॉइंट के ऊपर, वो यहाँ दिया हुआ है। फिर चलो जूम कर दो मैं, जस्टिस बेग ने क्या बोला इस पॉइंट के ऊपर, वो ये दे रखा है यहाँ पे। जैसे चंद्रचूड़, जैसे भगवती का भी ओपिनियन भी दे रखा है। दैट मीन्स हर एक पॉइंट के ऊपर जो जज साहब ने बोला, किसने भी जो कुछ बोला, वो आपके यहाँ अलग अलग लिखा होगा, तो वो जजमेंट पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे देखिए दूसरे बता रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे जो कि लिबर्टी के ऊपर है आर्टिकल 21, इसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ चीफ जस्टिस ने बोला था, और वो उनका ब्रीफ वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपका जो सर्च है, अगर आपके सामने कोई भी एडवोकेट आके कोई केस प्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना सर। मेरा आपसे एक आई थिंक दरखास्त कर सकता हूँ मैं, दरखास्त है आप लोगों से कि व्हाट यू कैन डू इज, वो केस खोलिए। वो केस खोलने के बाद जो वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर लाल निशान लगा हुआ है इसके अंदर उस पॉइंट के ऊपर, तो आपको पता है कि वो पॉइंट हमने डिस्कस ही नहीं करना कोर्ट के अंदर, वो ओवररूल पॉइंट है। अगर हाँ, अगर वो कहते हैं ओवररूल नहीं है, तो आप उसको सिंपली सुन सकते हैं, और आप ये पढ़ भी सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं उसका ब्रीफ कि क्या हुआ। जितनी देर आपके सामने जो एडवोकेट होंगे पूरी केस पढ़ के आए होंगे, आपको मुश्किल से 2 मिनट में पूरा आपको समझ आएगा केस कि इस पॉइंट पे क्या डिस्कस हुआ था, हर एक जज साहब का व्यू। इतना ही नहीं, ये पता लग जाएगा आपको कि वो माइनॉरिटी व्यू था या मेजोरिटी व्यू था, वो भी नीचे हम लिखते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है। अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि मगर मैं अगर मेरे सामने कोई केस साइट कर रहा है एडीएम जबलपुर, मैंने केस खोल लिया मैंने, अब वो कहते हैं कि मेरे केस खोलने के बाद कहते हैं कि मुझे आर्टिकल 21 पे क्या जो डिस्कस हो रहा है वो सारे मुझे चाहिए लॉ पॉइंट। तो कुछ मत करिए सर, यहाँ पे आइए सब सर्च, देखिए ये ऑप्शन ऊपर, सर्च विद इन सर्च रिजल्ट्स। मैं इस पे आता हूँ, इस पे लिख दीजिए आर्टिकल 21, बस सर्च। तो इस जजमेंट आर्टिकल में जो जहां जहां डिस्कस हुआ होगा सारे उठ के एक जगह आ जाएंगे मेरे सामने। देखिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, सारे आर्टिकल 21 वाले सामने आ गए। अब जो पॉइंट साइड कर रहे हैं उसके ऊपर लाल निशान होगा अगर, तो आपको पता है कि वो पॉइंट आपको नहीं एक्सेप्ट करना। देखिए 68 से घट के सिर्फ 30 रिजल्ट रह गए जिसमें आर्टिकल 21 डिस्कस हुआ था। ठीक है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो दोबारा आप वापस अपनी सर्च पे आ जाएंगे। एक चीज, कई बार ये होता है कि आपके सामने केस साइड कर रहे हैं, आपको देखना है कि जो इसकी जजमेंट में कुछ ओवररूल हुआ है या नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं, तो सर बड़ा सिंपल है, आप केस खोलिए, चाहे पार्टी से खोलिए या साइटेशन से खोलिए। आप केस खोलेंगे, केस खोलते ही ये स्क्रीन आ गया आपके सामने। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि पहले केस खोलते ही यहाँ पे आइए, केस खोलने का यहाँ लिखिए सब सर्च में, जहां पे हमने लिखा था आर्टिकल वहां लिखिए ओवररूल्ड। ठीक है, और सर्च। इससे क्या होगा, जितने पॉइंट ओवररूल्ड होंगे सारे छट कर एक इकट्ठा एक लाइन में आ जाएंगे सामने में सामने। तो मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन से पॉइंट ओवररूल्ड हुए। ये देखिए ये सारी लिस्ट बन गई है फ्रॉम 67 से घट के ये सिर्फ 17 वो लग गए हैं, और 17 में जो जो जहां जहां भी लाल निशान बना हुआ है मतलब ये पॉइंट ओवररूल्ड है। अब देखिए ये वाला जो है 7वां पॉइंट, ये ओवररूल्ड नहीं है क्योंकि इसमें लाल निशान नहीं लगा हुआ। बट ये हो सकता है कि इसमें कहीं एक वर्ड आ रहा ओवररूल्ड का, इसलिए ये रिजल्ट पे आ गया है, तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, तो यहाँ से ये पता लग गया कि ओवररूल्ड क्या देखना है और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे सर्च करना है। अब जजमेंट में आते हैं। अब जजमेंट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है इसके अंदर। पहली चीज अगर देखेंगे आप, मैं बता आपको कि 5 चीजें हैं, जस्टिस जस्टिस रे, जस्टिस खन्ना, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती।
सबके नाम बोल्ड में हो रखे हैं। जब भी किसी जज साहब का नाम बोल्ड में हो जजमेंट के अंदर, मतलब उन्होंने जजमेंट को लिखवाया है, जजमेंट उन्होंने डिक्टेट कराई है या ऑथर कराई है। अब इस केस के अंदर सबने जजमेंट ऑथर की थी, सबके नाम इसलिए बोल्ड में और हाइपरलिंक कर रखे हैं हमने। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक जस्टिस खन्ना की जजमेंट देखनी है मेरे को, एक जजमेंट में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आया था कि जस्टिस खन्ना जो थे, जस्टिस खन्ना वैसे ही काफी मशहूर है अपनी जजमेंट्स को लेके। जस्टिस खन्ना का ओपिनियन थोड़ा सा अलग था पूरे बेंच से। इवन द चीफ, he was not agreeing with the concurring with the justice chief justice at that time of justice ray. So जस्टिस खन्ना का ओपिनियन अलग था जो कि बाकी चारों का था। तो अगर मुझे देखना जस्टिस खन्ना ने क्या बोला ऐसा, तो मैं सिर्फ इनके नाम पे क्लिक करूंगा ऐसे, तो फटाफट 502 नंबर पैराग्राफ पे आ गया और देखिए लिखा भी हुआ है डिसेंटिंग। और यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे आप तो जस्टिस वर्मा, जस्टिस खन्ना का पूरा व्यू, पूरा जजमेंट यहाँ पे आपके सामने ये आ गया सारा। ठीक है जी। अगर आप इनके नाम पे फिर से क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू बैक टू द टॉप ऑफ जजमेंट जहां पे बाकी जजेस का नाम लिखा होगा, ऐसे आ जाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि अगर मुझे कुछ कॉपी करना हो तो कैसे कॉपी कर सकता हूँ मैं। देखिए कॉपी करने का बड़ा सिंपल तरीका है। एक तो हाईलाइट करने का तरीका, आप हाईलाइट करिए जैसे हम करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट कई जजमेंट ऐसी होंगी सर जहाँ पे कंट्रोल हाईलाइट करना, कंट्रोल वी कंट्रोल कॉपी कंट्रोल पेस्ट करना और हाईलाइट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि इस जजमेंट के अंदर आप कोशिश करेंगे हाईलाइट करने का, नहीं हो पाता हाईलाइट। तो उन जजमेंट में क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है ये वाला, इस पे क्लिक करना है, एक क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करिए, सिंगल क्लिक करिए। जितने पैराग्राफ कॉपी करने हैं आप कर लीजिए, पैराग्राफ है कॉपी, मैं 3 लिए हैं फिलहाल। ये करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए ये वाला ऑप्शन है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है और डॉक्यूमेंट के ऊपर टिक बना हुआ है ऐसे, तो टिक आपने करा तो टिक ये वाला टिक है, इस पे स्मार्ट कॉपी लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करता हूँ मैं, तो ये तीनों पैराग्राफ जो मैंने कॉपी करे हैं ये अलग से एक विंडो में आ जाएंगे सामने। और मेरा ईमेल आईडी ये है तो यहाँ लिखा हुआ है, आपका ईमेल आईडी जो होगा वो यहाँ लिखा होगा ऑटोमेटिकली। तो आप सिंपली करेंगे सेंड ईमेल, तो वो आपको ईमेल पहुंच जाएगी आपके पास। ये सारा जजमेंट में जो लिखा हमने कॉपी करा है ये सारा आपके ईमेल में पहुंच जाएगा, तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं उसको। अगर आपको कॉपी करना है यहाँ से तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहाँ से आप हाईलाइट करेंगे, जितना हाईलाइट करना है आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ये हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपका देखिए ऑटोमेटिकली पार्टी का नाम लिखा हुआ आ गया, जो हमने नहीं लिखा था अपने आप आया, ये देखिए एडीएन जरूर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, साइटेशन लिखी आ गई। और ये भी लिखा आ गया कि ये जो पैराग्राफ नंबर है ये किस पेज पे है। साइटेशन तो 521 है, बट जो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ 502 पैराग्राफ है ये 733 पेज नंबर पे है, और ये जो 504 पैराग्राफ है ये 734 पेज नंबर पे है। तो इतना डिटेल वर्क ऑटोमेटिकली मिलता है आपको, आपको करने की जरूरत नहीं है इसकी कुछ भी। जो भी करना है आपको यहाँ पे आइए, जो पैराग्राफ क्लिक करने हैं उनको क्लिक करिए और फिर यहाँ पे स्मार्ट कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर सर आप चाहते हैं इसका प्रिंट आउट लेना, देखिए सेविंग बड़ा सिंपल ऑप्शन है, सेविंग पे क्लिक करेंगे यहाँ सेव हो जाएगा, ये ईमेल हो जाएगा। प्रिंट में दो ऑप्शन है आपके पास, एक आप चाहते हैं कि प्रिंट मिले आपको जैसे कि आपका बुक्स पे छपता है, लॉ रिपोर्ट में छपता है, एससीसी में छपता है, एआर छपता है, अगर वैसा प्रिंट चाहिए तो ये पहली ऑप्शन लीजिएगा, इसे कहते हैं ट्रू प्रिंट। और आप चाहते हैं कि जैसे इंटरनेट पे जजमेंट स्टडी देखिए अभी देख रहे हैं, इंटरनेट का प्रिंट आउट आएगा इसका, जो भी देख रहे हैं स्क्रीन आपका ये वाला जो लिखा हुआ आ रहा है ये इंटरनेट का व्यू है। तो अगर मैं इस पे करूंगा दूसरे वाले पे जो कहता है नॉन ट्रू प्रिंट, तो वो ये वाला देगा मेरे को। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ट्रू प्रिंट लेता हूँ। अगर मैं ट्रू प्रिंट लेता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे आपको पहली चीज पूछेगा कि कितने पेज चाहिए आपको, मैं कहूँगा 3 पेज दो मेरे को। अगर आपके पास एससीसी की लाइब्रेरी नहीं है तो ये आपकी बेसिकली एससीसी की लाइब्रेरी बन गई आपकी। देखिए ये आ गया जजमेंट, पेज 1 वेंसडे 27th, मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पहला पेज जब मैं शुरू हो गया यहाँ से देखिए, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये पहला पेज है। और ये दूसरा पेज, हमने 3 पेज मंगवाए थे इससे, तो 3 पेज यहाँ पे आ गए।
ये आपका सिंपली आप प्रिंट आउट लेके यूज कर सकते हैं, या अगर आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, आप किसी ने कोई पैराग्राफ नंबर कोई पैराग्राफ साइट कर दिया आपके आगे कि सर ये है, आपको वैलिडेट करना है कि ये क्या जो इन्होंने साइट करा है क्या सही भी है पैराग्राफ, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो rather than asking for the books from the library, आप सिंपली इससे ही यहीं पे चेक करते हैं पैराग्राफ नंबर जो बोल रहे हो, कह रहे हैं कि ये पैराग्राफ नंबर है, आप डाल के यहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और देख लीजिए यहाँ पे कौन सा पेज नंबर पे है वो, और फिर उसको मैच कर लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया कोर्ट के अंदर क्या वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ऑथेंटिक वर्ड टू वर्ड है या नहीं है वो। तो इसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक पीडीएफ फाइल है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, या ऊपर ऑप्शन भी आ जाती है आपके सामने यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और है, ये है केस रेफरेंस का। हमने पहले भी स्मार्ट कॉपी की बात की थी, ये टिक वाली, अब बात कर रहे हैं हम लोग ये केस रेफरेंस की। ये केस रेफरेंस की बात करता है, एक मिनट मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है। केस रेफरेंस क्या कहता है कि अगर आपको देखना है ये केस कहाँ कहाँ पे साइट हुआ था, एक मिनट दीजिए जरा, अगर आप देख रहे हैं कि ये केस कहाँ कहाँ साइट हुआ था, रेफर किया गया था, या बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स कहाँ कहाँ पे ये केस को साइट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट, या ऐसे कौन से सिमिलर केसेस देखने हैं आपको, आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस पे एक सिंपल क्लिक करेंगे आप, और जहां पे भी ये केस यूज हुआ होगा आज तक, वो सारे के सारे आपके सामने केस यहाँ पे आ जाएंगे। देख लेते हैं अभी, ये देखिए ये पूरे पूरे केस आपके सामने आ गए और लिखा भी हुआ है। एक है गोपाल यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ मद्रास में, ये कह रहा है कि सी मोर फुली एडीएम जबलपुर केस, इसे रेफरेंस दे रखा है कि इस केस को पढ़ लीजिए शायद काम आएगा आपके। फिर देखिए स्टेट ऑफ हरियाणा में, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रणबीर केस, इसमें एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला वॉज, और बाकी एक दो केस और हैं, वॉज रिलाइड ऑन। ऐसे आपके सामने सारे केसेस आ गए, सारे जहाँ पे ये केस यूज हो, अब बताएगा भी रिलाइड ऑन था, रेफर्ड था, डिस्टिंग्विश्ड था, फॉलोड था, साइटेड था, सब लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये आता है फाइंड बाय साइटेशन पे आते हैं हम लोग इस बार। एक और चीज है फाइंड बाय पार्टी ने, मैं वो दिखा देता हूँ। मैं अगर कभी आपका होता है कि आपके पास आपको पार्टी का नाम याद नहीं है, पर आपको याद है कि जो मीडिया में नाम दिए गए थे उन चीजों के, वो याद है, देखिए सबरीमाला केस, बाबरी मस्जिद केस, अयोध्या केस, ये पार्टी के नाम तो नहीं है ना। तो इन केसेस में आप यहाँ सर्च ना करके यहाँ करिए, सर्च बाय फेमस केस नेम्स, यहाँ पे आइए। तो देखिए मैं लिखता हूँ बाबरी मस्जिद लिखता हूँ, तो बाबरी ये आ गया, इस पे सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे नाम उसका डिकोड कर देगा कि बाबरी मस्जिद केस जो है उसका पार्टी का नाम है एम सिद्दीकी वर्सेस सुरेश दास। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो केस भी खुल जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी केस का नाम है आपके, देखिए मेरे पास थोड़ी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, राइट टू प्रिवेसी केस, एलजीबीटी, मुंबई टेररिस्ट अटैक, थर्ड जेंडर, ट्रिपल तलाक केस, राम जन्मभूमि केस, वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड बाय साइटेशन। थोड़ा टाइम कम हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी तेज करता हूँ सर, आई थिंक 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं अभी इस टाइम पे, तो आप क्वेश्चन अपने कहते हैं अपने सिस्टम ऑफिसर को दे दीजिए लिख के, तो सिस्टम ऑफिसर आपके एक जगह बैठ के मुझसे क्वेश्चन, माइक एक जगह लगा हुआ है, आप लोग अलग अलग बैठे हुए हो, तो आपके सिस्टम ऑफिसर एक एक करके मुझसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो मैं उस टाइम फटाफट आंसर भी करता रहूंगा। और अगर बाई चांस आपको कहते हैं, क्योंकि आई एम श्योर ये आपका लंच टाइम है तो आपको डाइस पे वापस जाना होगा, तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहते हैं अपने सिस्टम ऑफिसर के पास, तो मैं आंसर दे सकता हूँ सिस्टम ऑफिसर को, सिस्टम ऑफिसर आपके पास आंसर बाद में आपको रिले कर देंगे, वो कहते हैं कन्वे कर देंगे आपका क्वेश्चन का आंसर। फाइंड बाय साइटेशन बड़ा सिंपल है, अगर आपके पास कोई भी साइटेशन, आपकी साइटेशन आपके पास, तो यहाँ क्लिक करिए, जो जर्नल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें हमारे पास सारे ही हैं ऑलमोस्ट, आपके एमपीएलजे हो गया, आईएलआरस हो गया, एआईआर हो गया, गुजरात लॉ हो गया, काफी सारे हैं इसके अंदर, जो भी लगता है वो सिलेक्ट करना है तो आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं एमपीएलजे लिया है यहाँ पे, तो जो लेना है मेरे को, लेट्स से 19 और मेरा डाल दीजिए, गेट सेंड करेंगे तो पूरी जजमेंट आपकी खुल जाएगी यहाँ पे। मैं फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बड़ा सिंपल सी जजमेंट है, बड़ी सिंपल सी सर्च है, तो मैं टाइम में इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट सर्च है फाइंड केस लॉ बाय सेक्शन पे।
इसमें क्या होता है कि अगर आपको जजमेंट देखनी है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाइएगा। उसके लिए पहली चीज आपको एक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक्ट है जो कि स्टार्ट होता है वर्ड इंडियन से, इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वैसा कुछ, तो इंडियन मत डालिएगा, नेक्स्ट वर्ड डालिएगा। सिर्फ पीनल कोड डालिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डालिए, सिर्फ एविडेंस एक्ट डालिए, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ तो ये पूरा एक्ट खुल गया सामने, ठीक है जी। अब जो सेक्शन मुझे चाहिए, जिसकी जजमेंट चाहिए मेरे को, मैं उस पर आता हूँ। देखिए मुझे चाहिए ये वाला सेक्शन 138। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चाहे तो इस पर डबल क्लिक कर दूं, चाहे मैं इस पे गो पे क्लिक कर दूं, एक ही बात है। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और देखेंगे कुछ ही क्षणों के अंदर ये जो जजमेंट आपको मैं मांग रहा हूँ इस सेक्शन के ऊपर, सारी सारी मेरे सामने आ जाएंगी। देखिए सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपके सामने जजमेंट सारी आ गई है। करीबन 8,400 जजमेंट है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस पे जजमेंट पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो जजमेंट वाइज दे रखा है, कोर्ट वाइज दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फॉरेन केसेस, ट्रिब्यूनल्स। मैं अगर हाई कोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो हाई कोर्ट वाइज जजमेंट आएंगे सामने सामने, देखिए। तो ये भी तरीका अवेलेबल है, ठीक है। देखिए डी कह रहा है, तो डी का मतलब है ये सिर्फ डाइजेस्ट नोट है, जजमेंट नहीं पूरी है। अगर आप कभी हेड, कभी आप जब आप हेड नोट पढ़ रहे हो ना, कभी ऐसे डाइजेस्ट नोट पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप लगे हाँ मेरे जजमेंट ने काम का मेरा, पर वो जजमेंट पूरी खोलनी है, वो पूरी जजमेंट पढ़नी है। तो देखिए जब आप एंड में आते हैं ना किसी हेड नोट के, तो यहाँ पे साइटेशन के ऊपर पार्टी नेम लिखा हुआ है, पार्टी नेम के बिल्कुल नीचे साइटेशन हाइपरलिंक होगी, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी जजमेंट भी खुल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हेड नोट पढ़ के आपको फिर पार्टी नेम लिख के जाना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा पार्टी नेम, नहीं। हेड नोट पढ़िए, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, उसके नीचे साइटेशन होगी, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, पूरी जजमेंट वहीं से खुल जाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं आखिरी सर्च के ऊपर, और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपके मैं क्वेश्चन आंसर ओपन कर दूंगा मैं। वर्ड सर्च, वर्ड सर्च अभी गूगल की तरह है। आप अगर कोई भी आपके दिमाग में एक दो वर्ड्स आते हैं लिखने सर्च करने के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं आप। अगर आपको जजमेंट देखनी है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, मैं तो डेफर्मेशन लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जजमेंट्स ऑन डेफर्मेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो लीगल वर्ड्स है उसे सर्च करिएगा, सेंटेंस मत लिखिएगा, लीगल वर्ड सर्च करिएगा, एक वर्ड, दो वर्ड सर्च करिएगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे, क्वेरी बना के लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे आपके साथ। मैं डेफर्मेशन सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद जहाँ पे भी वर्ड डेफर्मेशन आया होगा, चाहे वो जजमेंट हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो कोई एक्ट हो, चाहे कोई कोई लॉ कमीशन रिपोर्ट हो, कुछ भी होगा, रूल्स हो, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे डेफर्मेशन पे डाइजेस्ट नोट्स आ गए हैं कि हेड नोट्स हैं। जजमेंट कहाँ कहाँ से आई है, सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी एक जजमेंट आ गई है, हिस्टोरिकल कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट आपके पास है नहीं फिलहाल, तो छोड़ दो उसको। ट्रिब्यूनल भी आ गए, इस पे किसी पे क्लिक करूंगा, मैं ट्रिब्यूनल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ट्रिब्यूनल वाइज जजमेंट आई है सामने। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो कमीशन, इसमें कहते हैं आपका 83 जजमेंट्स है ऑन डेफर्मेशन। अब इसका बेस्ट बात ये है कि अगर आपको लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं तो यार एमपी में बैठा हूँ, मुझे तो सिर्फ अपनी हाई कोर्ट के ही चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपको सिर्फ अपनी हाई कोर्ट में चाहिए, तो यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए अब देखिए मध्य प्रदेश में आया मैं, अब मध्य प्रदेश का मैं ये कर्सर ले जाऊंगा तो कहता है ओनली, ये हर जगह ओनली कहता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा ना ओनली पे, तो क्या होगा, सब डेटा हट जाएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 190 जजमेंट जो एमपी हाई कोर्ट की है डेफिनेशन के, वो मेरे सामने आ जाएंगी। तो मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं, देखिए एक्ट्स आ गए, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट आ गए, बिल्स आ गए, कोई पार्लियामेंट में कोई बिल है डेफेमेशन के ऊपर, वो आ गया। इतना ही नहीं, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और पास बाय लोकसभा या पास बाय राज्यसभा या इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, वो भी लिखा हुआ है, उस लेवल तक इंफॉर्मेशन है। कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके ऊपर, वो सारे आ गए। कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर है, इसके ऊपर 18 नोटिफिकेशन है, कौन सी नोटिफिकेशन है, किस किस मिनिस्ट्रीज की नोटिफिकेशन, वो सारी लिखी हुई है यहाँ पे। आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है, किस किस जर्नल से आर्टिकल पढ़ना है, वो भी आ जाएगा आपके साथ। सो एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन वन प्लेस, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। आपको जो देखना है, मैं मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिखाओ, मैं सुप्रीम कोर्ट क्लिक किया, ये आ गया। अब देखिए मैं कहता हूँ मुझे देखना है सुप्रीम कोर्ट देखना है मेरे को, बट सुप्रीम कोर्ट देखना है लेटेस्ट जजमेंट कौन सी आई है डेफर्मेशन की, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तो ओनली कर दिया मैंने।
अब देखिए यहाँ पे जैसे एक्सेल में करते हैं ना, हम सॉर्टिंग करते हैं लेटेस्ट फर्स्ट, ओल्डेस्ट फर्स्ट, वैसे ही है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन है सॉर्ट बाय का बीच में, इस पे क्लिक करा और ये कहता है सॉर्ट किससे करूं मैं, क्रोनोलॉजिकल लेटेस्ट फर्स्ट, इस पे क्लिक करता हूं। तो लेटेस्ट जजमेंट जो आई है डेफर्मेशन की इन सुप्रीम कोर्ट, वो लास्ट ईयर आई थी दिसंबर में, आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे। इस वर्ड को डेफर्मेशन को कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप, डेफर्मेशन या कुछ भी वर्ड लिख दीजिए, कल्पल होमोसाइड लिख दीजिए, या कहते हैं लोकस स्टैंडर्ड लिख लीजिए, या वेनेसबरी प्रिंसिपल लिख दीजिए, या रेस जुडिकेटर लिख दीजिए, जो जो वर्ड आपको आपके दिमाग में है सर्च करने के लिए वो सर्च कर लीजिए। अगर आपके कोई सेंटेंस है, आपके पास कोई लंबा सेंटेंस है या कोई लीगल फ्रेज है, 2 या 3 लीगल फ्रेज हैं, तब क्या सर्च करनी है। देखिए अगर 2 या 3 लीगल फ्रेज हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कल्पेबल होमिसाइड पे केस देखना जहां पे एक्विटल हुआ था, ठीक है जी, तो अब इसमें मुझे पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड वेयर एक्विटल वाज गिवन, नहीं, ऐसा कर लीजिए बस। बट इसमें एक ध्यान रखिएगा, जब भी कोई 2 वर्ड हो या 2 या 3 वर्ड हो, देखिए लोकस स्टैंडर्ड है, मोटर एक्सीडेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या कल्पेबल होमिसाइड है, ये 2 या 3 वर्ड जो है इनके आगे और पीछे ऐसे डबल कोट लगा दीजिए। इससे क्या होता है, ये जो 2 वर्ड्स होते हैं इनको अलग अलग ना सर्च करके इनको इकट्ठे सर्च करता है। हालांकि कल्पेबल होमिसाइड में इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट अगर सर्च करते हैं हम डाउरी डेथ के लिए, तो अगर डबल कोट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो 3 सर्च करेगा, डाउरी, फिर डेथ, और तीसरा डाउरी डेथ इकट्ठे, तो 2 सर्चेस एक्स्ट्रा आएंगी। जब डबल कोट लगाते हैं आप, तो क्या होता है, वो डाउरी डेथ को एज ए वन वर्ड सर्च करता है। अब देखिए यहाँ सर्च कर रहा हूं मैं कल्पेबल होमिसाइड और एक्विटल और स्टार्ट सर्च, तो जहां यहाँ पे ये वर्ड आए होंगे तो मेरे सामने ये आ जाएगा। और इसके बाद आपको मैं एक क्लास एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो आपके फिर मैं क्वेश्चन आंसर ओपन कर दूंगा आपके में से। देखिए कल्पेबल होमिसाइड आ गया, और जहाँ पे एक्विटल का वर्ड होगा यहाँ पे, तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर, क्या आ जाएगा, ये देखिए, द प्रेजेंट अपील इज इन द नेचर ऑफ एन अपील अगेंस्ट एक्विटल in as much as the appellant state in challenging the acquittal of the respondent। और देखिए किसके ऊपर है, ये कल्पेबल होमिसाइड के ऊपर केस डिसाइड हो रहा है। एक लास्ट चीज, अगर आपके आपके सेंटेंस है आपके सामने, तो क्या सर्च करना है। मैं एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, जो हम लोग सब लोग बोलते भी हैं, लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है सर। अब मैं क्यों कहता हूं कि ये पूरा सेंटेंस ना लिखें, बिकॉज इसको बोलने के, किसी भी सेंटेंस को बोलने के और लिखने के काफी तरीके होते हैं। आप एक चीज को करीबन 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए इस केस ये जो है, कहता है लॉयर्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम ये भी कहते हैं लॉयर्स आर कंसिडर्ड एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और लॉयर्स शुड एक्ट एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और लॉयर शुड बी द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब देखेंगे आपकी 3-4 तरीके, अगर मैं एक तरीका लिख दूंगा तो क्या होगा कि मैं बाकी तरीके जो बाकी और जो लिखने का जो लोगों का तरीका है या लहजा है, वो नहीं उसमें ऐड हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, जब भी कभी आप एक सेंटेंस लिख रहे होंगे, जो जो मेन वर्ड है उस सेंटेंस के अंदर वो लीजिए सिर्फ। अब देखिए इसमें क्या है, ऑफ द हटा दीजिए, ठीक है जी, और आर द हटा दीजिए, 3 वर्ड रख लीजिए, लॉयर्स, ऑफिसर, कोर्ट। अब क्या होगा, अगर मैं सर्च करता हूं अभी, तो हुआ क्या, लॉयर कहीं और आ रहा होगा, ऑफिसर कहीं और आ रहा होगा, और कोर्ट कहीं और आ रहा होगा, जरूरी नहीं है कि इकट्ठे आए ये। अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों वर्ड ना जो आए ना, ये एक सेंटेंस के अंदर आए, कि तभी सेंस, तभी सेंस बनेगा। तो मैं कहूंगा आई वांट कि ये तीनों वर्ड आसपास आए। तो आसपास के लिए क्या वर्ड होता है, नियर, तो बस नियर लगा, नियर लिख दीजिए। सर्च करिए लॉयर, ऑफिसर और कोर्ट को आसपास, और सर्च, और ये आपके सामने जो रिजल्ट देगा आपको, ये पूरे वो रिजल्ट देगा जिसमें कि आपकी ये तीनों वर्ड्स आ रहे होंगे, चाहे कैसे भी आ रहे हो, वो सारे सारे आपके सामने। देखिए लॉयर्स आर द ऑफिसर कोर्ट आपके सामने लिखा हुआ आ गया, और देखिए यहाँ पे ही लॉयर ऑफिसर ऑफिसर कोर्ट, लॉयर्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सब यहाँ लिखा हुआ है। लॉयर्स आर, और कोई और तरीका है, लॉयर्स बिकॉज दे आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, देखिए बिकॉज दे आर द, हल्की सी लाइन चेंज हो गई, लॉयर्स आर द पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एंड आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सो हल्का के तरीके अलग हो रहे हैं, बट हमें जो चाहिए था वो मिल गया हमें। तो
मैं आई थिंक यहाँ पे रुक जाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि टाइम ओवर शॉर्ट हो गया है। मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को मैं टाइम ज़्यादा इस पे करूँ। मैं आपका क्वेश्चन आंसर ओपन कर रहा हूँ सर। अगर किसी भी आपके पास किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी कहते हैं आंसर कर सकता हूँ। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं कि इसमें एक और तरीका भी है। अगर कोई भी हमें जो आज बात करी है, ये सारी रिकॉर्ड हो रही थी आज। आपके सिस्टम ऑफिसर्स को मैं कहते हैं ये रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ मैं। जो भी कहते हैं सिस्टम ऑफिस चाहिए रिकॉर्डिंग, आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा वीडियो को, और ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, बट ये किसी और को नहीं दिखेगी आपके अलावा, क्योंकि ये प्राइवेट पे डालूंगा मैं। तो जिन जिन के जिस जिसके लिंक होगा इस वीडियो का, सिर्फ वही लोग देख पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा कि आपकी जो प्रिवेसी है, जो आपकी प्राइवेट लाइफ, जो भी हमारी प्राइवेट मीटिंग हुई आज, ये बाहर नहीं जाएगी। सिर्फ जिनका लिंक होगा वही देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, एक चीज और बता दूं आपको मैं, अगर आपके क्वेश्चन अगर 2 मिनट के लिए टाइम है। हमने जो भी आज सीखा है, हमने, अगर आप चाहते हैं इसको खुद करना, ट्राई करना, और कुछ अगर डाउट है आपके लिए, उसके लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है एक। ये हर स्क्रीन पे चेंज होता है। हर स्क्रीन पे ये जो ऑप्शन आ रही है अपने सामने, ये चेंज हो जाती है। तो हाउ टू स्मार्ट कॉपी, इंट्रोडक्शन टू सर्च, वीडियो का क्यू है, हाउ टू डू केस रेफरेंस, हाउ टू डू ईयर फिल्ट्रेशन, सब लिखा हुआ है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए ये है ऑप्शन है, व्यू यूजर मैनुअल। इस पे क्लिक करिएगा, एक अलग वेबसाइट खोल देगा पूरी है। और जो जो हमने सीखा है हम सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। अगर आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू स्मार्ट कॉपी, हाउ टू डू केस रेफरेंस। हमने नियर फीचर देखा अभी, तो लिखिए नियर, लिखिए यहाँ पे। तो देखिए हाउ टू यूज नियर बुलियन ऑपरेटर। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इमेज फाइल आ जाएगी उसकी, कि ये ऐसे यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिखना है ऐसे करके, और सर्च करनी है। स्मार्ट कॉपी किया था हमने, आप सिर्फ कॉपी लिखिए इसके अंदर, यहाँ पे देखिए स्मार्ट कॉपी आ गया। तो हाउ टू स्मार्ट कॉपी आ गया, देखिए ये आ गया हाउ टू स्मार्ट कॉपी। यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ क्लिक करना है, सब है। और आप चाहते हैं कि वेबिनार देखना, हमने वेबिनार किए हुए हैं बहुत सारे। देखिए वेबिनार ऑन ब्राउज। ब्राउज क्या है? ब्राउज सर ये फीचर था जो हम बात करते हैं ना, लाइब्रेरी वाला। ब्राउज ब्राउज ब्राउज, सारा ब्राउज है। तो अगर आपको ब्राउज वाली देखनी है वीडियोस, तो देखिए ये लिखा ब्राउज फॉर रिसर्च। रिसर्चिंग ऑन द मूव मतलब ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से है। ऑल्टरनेट सर्च मेथड्स, ऑल्टरनेट सर्च मेथड 2, ये सब नाम लिखे हुए हैं। इसमें सारे सारे वेबिनार पड़े हैं। किसी भी क्लिक करूंगा, ये एक छोटी वीडियो मिल जाएगी आपको, एक्चुअल वीडियो जो मैंने खुद रिकॉर्ड करी है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सर नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए, आई कैन आंसर क्वेश्चन। अगर आपके आईडी पासवर्ड का इशू है, जैसे लास्ट स्टार्टिंग बोला था मैंने, आपको कोई इशू है आईडी पासवर्ड का, तो मैं सिस्टम ऑफिसर बता दीजिए आप, और आपके सिस्टम ऑफिसर मुझे कहते हैं ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जहाँ तक कि अटेंडेंस की बात है, मैंने ऑलरेडी आपके सिस्टम ऑफिसर को एक फॉर्मेट भेजा हुआ है, जिसमें कि सब कुछ फिल हो रखा है। उसमें सिर्फ मेरा नाम डालना है उनको, आपकी जजशिप का नाम डालना है, और जिन जिन जज साहब ने आज अटेंड किया सेशन, उनके सिर्फ आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड चल रहा है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि सिस्टम ऑफिसर हर किसी के जा जाके कहते हैं सब पे साइन करें। तो हमने क्या करा कि हमने हाई कोर्ट से परमिशन ले लिया है कि आप सिंपली एक एक्सेल, एक वर्ड फाइल जो हमने भेजी है, ऑलरेडी भेजी हुई है सिस्टम ऑफिसर को हमने, उसी के नीचे वो अटैच कर देंगे सबके नाम, जिन जिन्होंने अटेंड करा है। सिर्फ नाम आ जाएंगे विदाउट साइन, दैट इज गुड इनफ। उससे पता लग जाएगा कि हाँ इन सब की ट्रेनिंग हो चुकी है, और वो अटेंडेंस की तरह काम करेगी। एक कॉपी हमें जाएगी, एक कॉपी हाई कोर्ट जाएगी। वो सब कुछ मैंने ईमेल में लिखा हुआ है, और वो ईमेल आपकी ऑफिशियल जो आईडीज हैं उस पर वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। मैं कंफर्म कर चुका हूँ आपके सिस्टम ऑफिसर के साथ। अगर तब भी कोई किसी को डाउट होता है सर, मैं अपना नंबर आपका शेयर कर रहा हूँ अपना। मैं स्क्रीन पे नंबर शेयर कर रहा हूँ, आपको भी दिख जाएगा। मैं एक्चुअली करता हूँ, मैं एक वर्ड फाइल पे नंबर शेयर कर रहा हूँ अपना। तो अगर आपको किसी को भी कोई चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, अगर अभी क्वेश्चन नहीं है कोई, अगर बाद में क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। एक मिनट जरा।
ये मेरा नंबर है और मेरा जो ईमेल एड्रेस अगर चाहते हैं ईमेल करना मेरे को तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर बाई चांस कुछ अर्जेंट है और लगता है मैं देखिए मैं मीटिंग में जब होता हूँ मैं फ़ोन उठाता नहीं, अभी आई थिंक मुझे फ़ोन आ ही जा रहे हैं मेरे को। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अगर आपको बाई चांस लगता है कि कोई अर्जेंट काम है आपको और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, कहीं मीटिंग में होगा, तो यू कैन ऑल्सो हमारे ऑफ़िस का टोल फ्री नंबर है। आप इस पे भी कर सकते हैं फ़ोन। आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको ना नाम बताने की ज़रूरत है, ना आपको अपना आईडी देने की ज़रूरत है। आप सिंपल अपना बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है और जो भी दिक्कत होगी बता देंगे आपको। अगर आपको अपना आईडी भूल चुके हैं, अपना कोई कोई कन्फ्यूज़न है, तब भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस जजशिप से हूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हूँ या मैं इस स्टेट जुडिशरी से हूँ। वो अपने आप आपको ढूँढ के उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैं वो ये फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर आपको इसकी फ़ोटो लेनी है तो प्लीज़ फ़ोटो ले सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सिस्टम ऑफिसर के सबके पास मेरा नंबर है, तो दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अभी। हाँ, मेरा सर, एक प्रश्न है। हेलो, सर नवीन जी बताइए। मैं वारिन तिवारी डीजे जबलपुर से बोल रहा हूँ। सर बताइए ये सर। आपके जो बेयर एक्ट्स रहते हैं इसमें जो अपलोडेड हैं, ये बेयर एक्ट्स आपके अपडेटेड नहीं होते हैं। ये जैसे 1860 की आईपीसी है तो वही आईपीसी है। इसके बाद जो उसमें अमेंडमेंट हुए हैं वो रिसेंट के अमेंडमेंट उसमें एक भी नहीं दिखते हैं। इसी तरह की स्थितियां आपके हर एक बेयर एक्ट के साथ हैं, तो ये अपडेटेड क्यों नहीं होते हैं? सर बेरक सारे अपडेटेड है सर। इसमें होता क्या है, जब भी जो भी अमेंडमेंट होती है सर, नहीं है वो अपडेटेड। मैं आपको बताऊं, मैं अभी परसों ही अपने मोबाइल पर सर्च कर रहा था सीआरपीसी के न्यू अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है। सर मैं और एक दिखाता हूँ। चीज और कहना चाहूंगा कि आप सर जो यहाँ पर वेब के माध्यम से दिखाते हैं, और नो डाउट आपके वेब में तो सभी पूरे जजमेंट्स दिखते हैं, सर्च विद इन सर्च दिखता है, सब सर्च दिखता है, लेकिन अगर इसी चीज को अपन यहाँ पर अपने मोबाइल व्यू पर देखते हैं तो एक्चुअली में जो दिखता है वो हम लोगों के यहाँ खुलता नहीं है उस तरह से। मतलब उसमें कुछ ना कुछ वो डिफरेंस है। सर मैं बताता हूँ होता क्या है। आपके यहाँ नो डाउट आप अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए आपका अपडेटेड रहता होगा, और सब पूरे सिस्टम, पूरे जो उसमें आइकॉन बने हुए हैं, जो सर्च इंजन है, वो आपका सर्च इंजन पूरी तरह से काम करता है। लेकिन जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, हम लोग जब अपने लैपटॉप में और मोबाइल में खोलते हैं तो आपके पूरे सर्च इंजन प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। सर मैं आपका आंसर करता हूँ, हर एक चीज़ का आंसर करता हूँ मैं। पहली चीज़ जहाँ तक आपका हम बात कर रहे हैं कि जो सर्च इंजन मेरे यहाँ पे दिखाता हूँ आपके दिखाता है। सर आपका और मेरा सर्च इंजन बिल्कुल सेम है सर। जो डेटाबेस है, जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल सेम है। जो आपको मिल रहा है डेटा, जो मुझे डेटा मिल रहा है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि सब कुछ सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे पास कोई अलग आईडी है और आपके अलग आईडी दिया हुआ है। पहली चीज़ ये नहीं हो जाता वो है कि अगर अगर आप कहते हैं यूजन मोबाइल तो पे यूज़ कर रहे हैं सर, तो नहीं, मोबाइल का सुन तो लीजिए। प्रॉब्लम तो यही है कि आप उधर से बता रहे हैं तो हमारे को समझ में आ रहा है कि हम कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। काफी समय से ऑपरेट कर रहा हूं मैं एससीसी। सर सर लेकिन एक्चुअल में जो चीज अपन जैसे सर्च विद इन सर्च करना है, हम सर अभी मोबाइल पर खोलने लगे, साला कभी नहीं खुलेगा। मतलब आप तो वहां से बता दिए कि हम सब पूरा सर्च विद इन सर्च हो रहा है, एक्ट वाइज सर्च हो रहा है, सेक्शन वाइज सर्च हो रहा है। अभी हम मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सैंक्शन ढूंढें, और हम्म। सैंक्शन में अगर अपन एमपी हाई कोर्ट ढूंढें, खुलता ही नहीं है। सर अगर मुझे आप परमिशन दें, मैं अपना अपना फ़ोन का शेयर कर लेता हूँ। मैं फ़ोन पे सर्च दिखाता हूँ करके आपको मैं, हाँ हाँ, क्योंकि मैं आपको ना मैं 1 मिनट रुकिए। मैं अब तक बाकी के 2 आंसर कर देता हूँ पहले। जो मोबाइल वाला मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको आंसर। जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था कि कहते हैं सीआरपीसी, आईपीसी अपडेट नहीं हुआ है कि काफ़ी टाइम से। सर देखिए जब आप यहाँ पे खोलते हैं, अगर आप मोबाइल पे खोल रहे हैं तो क्या होगा, मोबाइल पे एक अलग व्यू आता है। मोबाइल पे जो लैपटॉप पे जो ब्राउज़र पे ऑप्शंस होती हैं वो एप्लीकेशन पे सारी ऑप्शन नहीं आती हैं।
आप जीमेल यूज करते होंगे, आप कहते हैं फेसबुक यूज करते होंगे, आप बाकी चीज यूज करते होंगे, तो जो ब्राउजर पे जो व्यू होता है और जो ऐप पे व्यू होता है वो हल्का डिफरेंट होता है। इसलिए मैं जो ऐप वाला आंसर है मैं आपको बाद में करूंगा आपका फिलहाल। अगर आप लैपटॉप यूज करें कैसे देख सकते हैं मैं पहले वो आंसर करता हूँ पहले मैं, उसके बाद आई विल टेक यू टू द फोन वाले पे। अगर आप जो बात करें कि अगर आपको किसी भी बेयर ऐड का अपडेटेड नहीं है, तो पहली चीज सर आप जब लॉगिन करेंगे यहाँ पे आइएगा, इस वाले ऑप्शन पे आइएगा, ब्राउज एड्स एंड रूल्स पे। ठीक है सर, इसमें मैंने क्लिक करा तो ये सारे एड्स मेरे यहाँ में ये खुल गए, सारे ये सारे मेरे सेंट्रल एड्स खुल गए सारे। ठीक है सर, आपने बोला था कि सीआरपीसी, ठीक है सर, तो सीआरपीसी खोल लेता हूँ मैं। अब देखिए सीआरपीसी मैंने खोला, मैं दिखा देता हूँ आपको। सीआरपीसी को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है बिकॉज काफी बड़ा है सीआरपीसी, तो हमने सेक्शन 1 टू 105 यहाँ पे है, 105 टू समथिंग ऐसे छोटे ग्रुप बना रखे हैं। अमेंडिंग एक्ट सर यहाँ रखे हुए हैं इसके अंदर, ये सारे अमेंडिंग एक्ट्स हैं, ये सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस आया था 2018 को यहाँ लिखा हुआ है लास्ट जो है। अब ये तो अमेंडमेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्डिनेंसेस और अमेंडमेंट्स हैं। जो कहते हैं अमेंडमेंट सर विद इन द एक्ट आती है, उसको हम अलग से लिखते हैं सर, उसको हम वहीं पे ही ऐड कर देते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, वो प्रिंसिपल एक्ट के अंदर ही ऐड हो जाता है, वो नया सेक्शन वहीं पे हो जाता है और रिप्लेस करता है पुराने सेक्शन को। मुझे इसका पता नहीं, मैं आईपीसी का मुझे एक सेक्शन पता है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको जरा। मुझे भी सीआरपीसी का मुझे काफी टाइम हो गया, मैंने काफी टाइम इसमें इसको मैंने अभी हाथ लगाया नहीं मैं कि सेक्शन 268 और 511 तक ले लेता हूँ आईपीसी का। अब ये खुल गया सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। देखिए सर, इसको छोड़ते हैं, लेट्स टेक समथिंग व्हिच इज मोर मीनिंगफुल। मैं 376 ले लेता हूँ ना, 376 लास्ट है इसके। आप सीआरपीसी में सेक्शन 439 ओपन करिए, उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दिखाइए। फिर ठीक है, फिर ठीक है, 439 ना, 439 सर हाँ जी, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको पता है उसके बारे में तो फिर मैं स्पेसिफिक वही आंसर ले लेता हूँ मैं। 439, 437 और ये क्या हमारा, देखिए स्टेट अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर ही रखी होती हैं, यहाँ पे अंदर ही रखी हुई हैं इसके स्टेट अमेंडमेंट्स। और 439 देयर इट गोस। सर 439 में आपकी अभी दो अमेंडमेंट्स हैं। एक तो है जो आई थी 2018 के अंदर, और दूसरी 2018 की है, स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ रिगार्डिंग। सो ये दो हैं सर, यहाँ लिखी हुई है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट ऑफ द कोर्ट, जो पहले था इसमें पहले लिखा हुआ था, दिस वाज इंसर्टेड बाय एक्ट 22 ऑफ 2018, 21 अप्रैल को 2018 को आया था, और दूसरा वाला जो आया था वो भी 21 अप्रैल को आया था। तो ये दो अमेंडमेंट्स हैं सर। बाकी अगर स्टेट अमेंडमेंट्स की बात करें तो स्टेट अमेंडमेंट्स इसके नीचे लिखी हुई है सर। बिल्कुल। ये नो डाउट, ये आपके इसमें तो दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब हम मोबाइल में ओपन करते हैं अब तब ऐसे भी ये करते हैं दिखे ना, सर, अब ऐसे तब भी करते हैं, दिखे। अब ऐसे करते हैं, अब मोबाइल पे चलते हैं सर। मेरा मोबाइल ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ मैं अब अपना मोबाइल शेयर करता हूँ, एक मिनट की जरा। अब आपको जो मेरा आपको लैपटॉप दिख रहा है, मैं लैपटॉप दिखना बंद हो जाएगा, मैं अपना मोबाइल शेयर करता हूँ, एक मिनट की जरा। शेयर और शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। अब आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा मोबाइल का, ठीक है सर। जी अब देखिए इसमें दो चीजें सर। अगर आपको जो अभी देख रहे थे आप, अगर आपको वैसे ही देखना है आपको, तो ब्राउजर पे क्लिक करिए। ठीक है, मैंने अब गूगल क्रोम खोला, ठीक है। अब गूगल क्रोम पे मैंने डाला scconline.com, ये खुल गया। लॉगिन पे क्लिक करा मैंने, अपना आईडी डालता हूँ जो भी मेरा आईडी है इसका, और ये मेरा लॉगिन हो गया। अभी एक मिनट दीजिए जरा बस। देखिए अब मैं दोबारा स्टार्टिंग दिखाता हूँ मैं करके आपको। अभी तो फिलहाल वहीं पे खुल गया, बिकॉज जैसे ही अपने आप लैपटॉप से लॉग आउट करते हैं तो वैसे ही वो हट जाता है। अब देखिए यहाँ पे सर वही व्यू आ रहा है, देखिए
ये वही वाला व्यू है, माय लाइब्रेरी। थोड़ा अलग से आ रहा है क्योंकि फोन का स्क्रीन छोटा होता है। देखिए ये आ रहा है ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स आ रहा है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो फिर दोबारा जो स्क्रीन मेरे पास सामने आया था वहां पे लिखा हुआ, वही स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया, और यहाँ पे सेंट्रल एक्ट पे क्लिक करा मैंने, और फिर मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे क्लिक करा मैंने, और आखिरी वाला ले लिया मैंने जो 439 इसमें है। और देखिए यहाँ पे लोड हो जाएगा अभी। तो जो हमने दिखाया स्क्रीन में वही आएगा यहाँ पे भी, 439। देखिए ये देखा था मैंने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है सर, अब आता हूँ सर इसमें दिक्कत हो कहाँ रही है, आपको क्यों नहीं दिख रहा, आपको ये, मुझे क्यों दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ जरा। अब मैं खोलता हूँ एप्लीकेशन जो आप जो यूज कर रहे हैं सर, वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। मैं एसएससी, ये मैं ऐप खोली मैंने। ऐप में क्या होता है सर, ऐप में जब आप सर्च करते हैं, मैं अगर इसको लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए जरा। ऐप में क्या होता है, ऐप में सर वो वाला व्यू नहीं आता जो आप ढूंढ रहे हैं ना, जो ब्राउजर वाला जो ढूंढ रहे हैं ब्राउज करने का, इसमें वो व्यू नहीं आता। इस चक्कर में आपको अमेंडमेंट दिखती नहीं है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अगर आपको सर्च तब भी करना है तो मेरा आपसे ये होगा, आप सीआरपीसी करिए सर्च, सीआरपीसी लिखिए नियर 439। ठीक है सर, इसमें ब्राउज नहीं होगा सर, ऐप में ब्राउज की ऑप्शन नहीं आती है। एक मिनट, लॉग आउट हो गया। तो मेरा आपसे सजेशन ये होगा सर कि आप जब भी आप फोन यूज करें तो या ब्राउजर यूज कर लीजिए अगर आपको पूरा पढ़ना है आपको, या टैबलेट पे ब्राउजर करेंगे तो बेटर, टैबलेट वगैरह यूज कर लीजिए, या लैपटॉप यूज करेंगे तो सबसे बेटर ही है वो। ये सर्च हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो कोने पे ये ऑप्शन है ना फिल्टर का, जहाँ पे मेरी बैटरी लिखा है, बैटरी के बिल्कुल नीचे एक फिल्टर फनल बना हुआ है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें आ रहा है थर्ड ऑप्शन आ रहा है एक्ट्स का, मैं जूम नहीं कर सकता इसके अंदर। अब इसमें एक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, देखिए सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट सब लिखा आ गया। मैं सब हटा देता हूँ इसके अंदर से, और मैं सिर्फ करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्ट, और अप्लाई। अब देखिए 439, सेक्शन 439, अब देना पड़ेगा 439 कहाँ है, 439 ए तो आ गया, 439 का है, बी लोअर का है 439, ये रहा सर 13 नंबर एंट्री देखेंगे अगर आप तो सीआरपीसी सेक्शन 439 स्पेशल पावर्स टू हाई कोर्ट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ अगर, तो ये देखिए ये 1 और 2 लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट्स वाला है सर। तो सर एक्चुअली हो क्या रहा है, हम जो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हम वेबसाइट वर्जन, ब्राउजर वर्जन, और आप जो सर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐप से। तो ऐप और ब्राउजर का ये डिफरेंस आ रहा है, इस चक्कर में वो दिख नहीं रहा आपको उस तरह से। तो वो चीज है सर, डेटाबेस से बिल्कुल सेम है, जो आपके पास है वही मेरे पास है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। बट आई थिंक ये चीज अच्छी हो गई, बिकॉज देखिए जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था आपने, तो ये क्वेश्चन उठा और इसका आंसर निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर इसीलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरा मोबाइल, मैं आई एम नॉट गिविंग यू एनी अदर थिंग, मैंने आपको बोला मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, क्योंकि जब भी कभी नेक्स्ट टाइम कुछ होता है कि आप कहोगे चेतन यार यू शोड मी कि सब कुछ दिख रहा है और मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, तो द बेस्ट थिंग टू डू है उस टाइम के लिए कि आप मुझे फोन उठाओ, बोलो कि मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा क्या है। सो व्हाट विल डू इज उस टाइम बता दूंगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो एक या दो बारी करेंगे हम लोग, वो अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। सर ये मेरा नंबर है, प्लीज इस पे आप कॉल कर सकते हैं आराम से। अगर बाई चांस मैं फोन ना उठाऊं, मैं कभी बाई चांस कि मैं मीटिंग में होता हूँ कभी भी मैं, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मेरा ये कंसर्न है, या तो मैं किसी से फोन करा दूंगा आपको मीटिंग में से छोड़ के, या मैं जैसी मीटिंग खत्म करूंगा अपनी, मैं आपको वैसे ही आपको कॉल बैक कर दूंगा सर। और कुछ सर, किसी का और क्वेश्चन है सर, एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन?
So, sir, I think if there are no further questions, my personal thanks to all the district judges who took out time and helped me and my team कि ये session कर पाए आपकी help से. And special thanks to the Honorable High Court for arranging this session for all the members. And I think एक चीज अगर मैं सही नहीं होगा मेरा बोलना, अगर मैं उनका नाम ना लूँ, वो सिस्टम ऑफिसर्स हैं आपके. आई थिंक उनके साथ सिस्टम ऑफिसर के यहाँ से सेशन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता. उन्होंने आई थिंक पिछले 2 या 3 दिन से हम लोग बातें कर रहे हैं, कभी माइक टेस्ट कर रहे हैं, कभी वीडियो टेस्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और सर मेरा नंबर दिया आप लोगों को मैंने, निश्चिंत होकर आप कभी फ़ोन करिए. मैं करीबन मुझे 9 साल हो गए हैं एससीसी ऑनलाइन का काम करते हुए. मैं काफ़ी लोगों को मिल भी चुका हूँ आके. आई एम श्योर एमपी में मैं आया भी था, मैं काफ़ी लोगों को मिला भी हूँगा. तो मेरी श्योरिटी ये है, मेरे आपसे यही दरख्वास्त है कि जब भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ फ़ोन करिए एंड आगे चलते हैं इकट्ठे सर. ऑन दिस नोट सर, मैं आप लोगों को सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा और कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज़ गिव मी अ कॉल. थैंक यू. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना इस मीटिंग को मैं एंड करना चाहूँगा. Anyone? Any questions? Thank you so much. मैं ये मीटिंग खत्म कर रहा हूँ. अगर आपको बाई चांस